बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को काफी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का संस्कृत पढ़ेंगे लोग, और संस्कृत में पढ़ेंगे लोग चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। और आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, और इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आते हैं बाबू इसके सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरंदर पद का अर्थ है पृथ्वी, नदी, इंद्र या समुद्र। तो पुरंदर पद का जो अर्थ होता है बाबू वो इंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था और शोभा क्या थी बउआ? उत्कृष्ट थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? यानी बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का जो है बाबू क्या नाम था? तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का जो नाम था वो पाटली ग्राम था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु या जगजीवन सेतु? तो पटना में जो है बाबू गंगा नदी पर जो है गांधी सेतु है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। गोलघर कहां है? दरभंगा, पटना, भागलपुर, गया। तो गोलघर पटना में है बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीज? तो बुआ कुटनिम के जो रचनाकार हैं वो दामोदर गुप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु सबको पता है बुआ, गुरु गोविंद सिंह थे। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत, प्रांत का मतलब होता है राज्य, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार, केरल, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो पाटलिपुत्र जो है वो बिहार की राजधानी है। अब आते हैं नेक्स्ट। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? अभी हम लोग पढ़े हैं दामोदर गुप्त ने जो है बाबू कूटनीमत काव्य की जो है रचना की। अब आते हैं नेक्स्ट। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीज? तो काव्य मीमांसा के जो कवि हैं बाबू वो राजशेखर हैं। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट पर। राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कृदसम, यानी बोल रहे हैं कि राजा अशोक के समय में जो है बाबू इस नगर का वैभव कैसे था बउआ? विपर, असमृद्ध, समृद्ध या कोई नहीं? तो बउआ सम्राट अशोक अपने समय के सबसे महान राजा थे, तो उनके राज्य में उनका राज्य कैसा होगा बउआ? समृद्ध होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समृद्धम। अब आते हैं नेक्स्ट। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या अंग्रेजों के समय में? तो मेगास्थनीज जो है बाबू चंद्रगुप्त के समय में आया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल से, गुप्त वंश से, मध्य काल से या अंग्रेजों के शासन काल से? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से जो है वो मध्य काल से प्रसिद्ध हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या पटना? तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर जो पटना का नाम था बुआ वो पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 25 वर्ष, 2000, 1500 या 100 वर्ष? तो पटना का इतिहास 25 वर्ष पुराना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। यूनान का राजदूत कौन था? फयान, हुसैन सांग, मेगास्थनीज या इल्पिंग? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु? तो कौमुदी महोत्सव ठंडी के दिनों में मनाया जाता था, इसीलिए शरद ऋतु। अब आते हैं नेक्स्ट। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी या गौरी? तो पटना नगर की पालिका देवी जो है वह पटन देवी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिहार से कश्मीर नगरे गोल गृहम अस्ति, अभी संस्कृत में दिया है कि बिहार के किस नगर में गोल गृह है? तो बाबू सबको पता है बिहार के पाटलिपुत्र नगर यानी पटना में जो है बाबू गोल गृह क्या है? स्थित है, जिसको गोल घर भी हम लोग क्या है कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट।
गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहां है? पाटलिपुत्रम, कालीलंगम, उत्कल प्रांत या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो पटना है, जिसको पाटलिपुत्रम के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कि परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसने दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर के लिए जो है बाबू परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई है, यानी पाटलिपुत्र को परिभूत पुरंदर स्थान के भी नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। अब आते हैं नेक्स्ट, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र या दरभंगा? तो सरस्वती का कुलगृह जो है बाबू कौन सा नगर, कौन महानगर था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना को जो है वो मां सरस्वती का कुल नगर जो है माना जाता था, इसीलिए हमारे वहां बिहार में सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, होगा अगला है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय होगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य या मेगास्थनीज ने? तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित, मौर्य शासन काले, अंगल शासन काले, गुप्त शासन काले या अशोक शासन काले? तो गुप्त शासन काल में जो है वो कौमुदी महोत्सव ज्यादा प्रचलित था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर का वर्णन किया गया है। तो सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो मध्यकाल में पटना जो है बाबू 1000 वर्ष से फिर क्या चला गया? पीछे चला गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो काल चक्र के कारण पटना 1000 वर्ष जो है क्या चला गया? पीछे चला गया। अब आते हैं नेक्स्ट, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द जो है बाबू पतनम शब्द से बना है, और ये काफी फेमस क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड संस्कृत का। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन है? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण या कूटनीमत? तो वो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे हैं, काव्य मीमांसा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से जो है बाबू प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? पाटल, पाटन, पाटली या पावन? तो जो है वो पाटली गांव जो है वो पाटलिपुत्र कहलाया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु आसित, रिक्त स्थान को उचित पद से भरें? तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? दसम, प्रथम, अष्टम या पंचम? तो सबको पता है वो गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, यानी 10वें गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है वो यूनान का राजदूत था। तो ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा किसने कहा? तो भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा था। तो ए नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, पतंजलि महर्षि कृत है। तो पतंजलि महर्षि जो है बाबू महाभाष्य थे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट, व्याकरण की रचना किसने की? तो व्याकरण की रचना जो है बाबू पाणिनि ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित है महावीर मंदिर, तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेष या इनमें से सभी? तो ये सारी चीजें जो है बाबू पटना में क्या है? स्थित हैं। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है? दीपावली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा या हनुमान पूजा? तो कौमुदी महोत्सव जो है आज के दुर्गा पूजा के समान होता है, क्योंकि दुर्गा पूजा भी शरद ऋतु में ही क्या किया जाता है? मनाया जाता है। यहां पर जो है बाबू पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है? समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होता है इसे अपने दोस्तों में क्या करें? शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।